नमस्कार साथियों, मैं सनत मल्ला मुकेश सहनी। आप तमाम हमारे साथी फेसबुक लाइव पे जो जुड़े हैं, सभी साथी को और पार्टी के पदाधिकारी को सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप देख ही रहे कि चुनावी साल है और चुनाव साल में हम लोग दिन रात पटना में बैठकर मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी तमाम बिहार में अलग अलग ज़िला में अलग अलग क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ सब सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, हर तरह से हम देख रहे हैं। आप सभी को, आप लोगों ने बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज अचानक फेसबुक पे आने का कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि चुनावी साल है। आपको पता ही है कि देश में चाहे मीडिया टीवी का हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, ये निश्चित तौर पे आपके साथ नहीं है और अलग अलग तरीके से उनके अपने सुविधा के अनुकूल तोड़ मरोड़ कर, चाहे पेपर में हो या टीवी में, बात को एडिट करके चलाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि इसके कारण हमारे फेसबुक फ्रेंड को भी काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा या गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि मजबूती से आप अपना काम कीजिए और आपके संगठन के, पार्टी के दम पर आप लोगों ने हर लड़ाई को आपने जीता है। अब मजबूती से हमेशा आपने सफलता प्राप्त किया है। आज मजबूती से आप महागठबंधन के पार्ट है और आपकी जो ताकत है उनके अनुकूल आपके गठबंधन में पूरा हिस्सा मिलेगा। अब बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि सब चीज़ क्लियर है। कुछ समय का इंतज़ार है, वो समय बहुत जल्दी हफ्ते रोज के अंदर ही आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि एनडीए पहले आगे आए और मजबूती से आपको सम्मान मिलेगा। और बहुत हद तक मैंने कहा ना कि सारे चीज़ क्लियर हो चुका है। बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप सभी को पता होगा। और हर पार्टी चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें, तो वही सोच हमारी भी पार्टी का है। सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, वही हमारी सोच है। लेकिन एक दो सीट कम ज़्यादा, उसके लिए हैप्पी पार्टी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मानेगा और हम लोगों को लड़ाई लड़ना है और जीतना है। आज टीवी मीडिया में अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के अलग अलग खबर दिखाया जा रहा है, उल्टा सुल्टा दिखाया जा रहा है, जबकि सच कोसों दूर है। मतलब आप कह सकते हैं कि 5% भी सच्चाई नहीं है जो टीवी मीडिया में चल रहा है। तो इसके ऊपर आप ना जाए और अपने पे भरोसा रखिए। आप जो भी चाहते हैं वो आप हासिल कर लेते हैं, तो भला आपको घबराने की क्या बात है, सोचने की क्या बात है। तो इसलिए हमारे जितने भी साथी हैं, महागठबंधन धर्म का पालन करें, महागठबंधन में रहकर महागठबंधन की बात करें और अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे। किस तरीके से हमारी सरकार हो उसके ऊपर विचार करें। और हम लोग पूरे प्रदेश में, हर जिला में, हर प्रखंड में नज़र रखे हैं, एक अच्छे पॉलिसी बना रहे हैं। और पॉलिसी जब सारे रेडी हो जाएंगे तो आप लोगों के बीच में सारी चीज़ आ जाएंगे। आपके पास इतनी ताकत है, कोई कल्पना भी मत कीजिए कि आपको छोड़ के कोई आगे चलने का कोशिश करेगा। भाई, अपने एक विधानसभा में 26,000 वोट लाके आपने दिखा दिया है, 15% से अधिक वोट लाके दिखा दिया है, तो फिर भला आप कैसे क्यों घबरा रहे हैं? आप जब कुछ नहीं थे, आपकी पार्टी नहीं था, आप कहीं पे नहीं थे, तब आप इतना उपलब्धि आपने पा लिया। 6 महीना पुराना पार्टी आपके गठबंधन के साथी बन गए और अभी तो आपके पास हराने और जिताने का पास क्षमता है। तो और हम लोग अपने आप में गर्व करें और लेफ्ट राइट कुछ सोचना नहीं है। आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें, आप हमारे पर भरोसा कीजिए। आपको हमने कभी निराश नहीं होने दिया, कभी भी निषाद क्रांति को झुकने नहीं दिया। हमेशा निषाद क्रांति को मनोबल ऊपर रहे उसके लिए हमेशा काम करेंगे। पार्टी कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम करेंगे। पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे हम लोग भागीदारी ले पाएँ उनके लिए हम काम करेंगे। तो कुल मिला के थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। हमारे विपक्ष के तरफ से, या कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, अभी मैं किसी के ऊपर एलिगेशन क्या लगाऊं।
लेकिन जो भी हो रहा है मीडिया को मत देखिए, आप काम कीजिए, आप अपने में दम रखिए, भरोसा रखिए और मजबूती से पूरा प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पे लगे रहिए। और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में सारे स्थिति स्पष्ट हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कौन सा सीट पर कहाँ हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग हमेशा मानते हैं कि जहाँ हमारा आधार वोट है, निषाद समाज की बड़ी संख्या है, जहाँ हमारे पार्टी कोर वोटर खासकर अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो वो सब जगह पे हमारा मजबूती से दावेदारी है। और हम तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा हमको कहीं पे कोई खामियां, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मतलब मैं कह रहा हूँ जब कोई समस्या होगा, कोई तकलीफ होगा तो मैं सामने आपको खुल के कहेंगे। जब भी मैं अपने आप को कमज़ोर था तो हमेशा आपसे सहयोग में लेते रहा और आपका सहयोग मिला, तब आज मैं मजबूत बना हूँ। तो जब भी जो भी निर्णय लेना रहेगा तो वो लिया जाएगा, लेकिन जब भी होगा तो दुनिया से क्या, हम आपको सामने से पहले बताएंगे कि ये समस्या है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि कोई समस्या नहीं है, मजबूती से हम महागठबंधन में हैं और तमाम साथी महागठबंधन धर्म का पालन करें और महागठबंधन के अनुकूल अपने पार्टी को मजबूत करें। हर गांव, अपने पंचायत में अभी एक नया कार्यक्रम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिला कमेटी चले गांव की ओर। तो हमारे जिस तमाम पूरे बिहार में जितने भी जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी हैं वो गांव की ओर मूव करेंगे। हर रोज अलग अलग गांव में विश्राम करेंगे, अलग अलग प्रखंड में कार्यक्रम करेंगे। जब तक बिहार में आचार संहिता लग नहीं जाए तब तक इस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों को करना है। अलग अलग प्रखंड में आप लोग रात्रि विश्राम कीजिए। प्रखंड में अलग अलग पंचायत में हमारे जो पार्टी के सपोर्टर है, कोर वोटर है, उन लोगों को जागरूक कीजिए। पार्टी में जो संगठन पे काम करना है उस पर आप काम कीजिए, क्योंकि जो हम लोग रणनीति बनाए थे कि मार्च में जुब्बा सहनी के शहादत दिवस के बाद और गंगा यात्रा के बाद हम संगठन में मजबूती से काम करने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम लोग जो काम हमको मार्च अप्रैल मई में करना था वो काम अभी हमें करना पड़ रहा है। तो उस काम में बहुत हद तक 90% लोग काम कर चुके हैं, लेकिन 10% जहाँ पे भी समस्या है उसको समय रहते हुए सुलझा लीजिए, क्योंकि कभी भी बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर के आखिरी महीने के लास्ट तक में चुनाव संपन्न कर लेना है। तो डेट क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो जब चुनाव आयोग आप लोगों के बीच में रखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट हो चुका ना कि नवंबर लास्ट से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो आप लोग मजबूती से संगठन पे काम कीजिए और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है या टीवी मीडिया में चल रहा है, पोर्टल न्यूज़ पे चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। और पटना में हम लोग बैठे हैं, हमारे अच्छे लोग भी है, दोस्त भी है और बहुत गलत लोग भी है। कह सकता हूँ कि खुलेआम कुछ लोग ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है, खास करके मीडिया में। मुझे तकलीफ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका समय नहीं आया है तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपके बारे में गलत सलत सारी चीज़ें निकालेंगे। तो अभी हमारे पास समय उनसे लड़ना नहीं है, अभी समय है अपना काम करना। तो इसलिए साथियों, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में फिर मैं आऊँगा। आज सिर्फ ये कन्फ्यूज़न जो लोगों में मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है उसको मैं दूर करने के आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी फिर से संगठन पे मजबूती से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।